Okay, now let us talk about the variation. Variation in acceleration due to gravity. ये है हमारा टॉपिक, समझे। पिछले क्लास में आपने क्या चीज़ के बारे में देखा था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में समझे थे। बट आज ये समझा रहा हूँ कि जो जी स्मॉल जी का जो मान है, जो 9.8 था पृथ्वी पे, राइट, और चंद्रमा की सतह पे 1.63 था, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर जैसे ही ऐसे पढ़ा है कि पृथ्वी की सतह पे जो है वो 9.8 होता है और चंद्रमा की सतह पे कितना होती है, ऐसे जैसे ही पढ़ाए थे। तो फिर एक लड़का है हमारे पास और हमसे बोला कि सर एक बात बताइए, पृथ्वी की कोई सी भी जगह पे चले जाएंगे तो 9.8 ही रहेगा क्या? तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारा सबसे पहले पृथ्वी कैसा है, दिखता कैसा है, समझे। तो मैं जो हूँ वो सबसे पहले एक पृथ्वी का एक नक्शा बना रहा हूँ। बनाना नहीं अभी, कोई एक स्फेरिकल बन जाने दो। तो पृथ्वी को जब आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी कि स्फेरिकल इन शेप से है। कैसा आकार का है? स्फेरिकल है, समझे ना। तो आप इसे गोल कह सकते हैं और ना ही आप इसे लंबा ही कह सकते हैं। ये चपटा है हल्का सा। आपको फिर भी अगर देखना ही है तो आप अंडा देखे हो, कुछ उसी प्रकार सा हमारा ओरिजिनल शेप है, राइट। तो देखिए पृथ्वी जो है वो कुछ इस प्रकार का है, समझे। और हमने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी को निकालने का एक फार्मूला दिया था, जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, समझे। आर स्क्वायर। इधर ध्यान रहे कि ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है। इधर वाले जो एरियाज हैं ये इक्वेटर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्वेटर, समझे। और ये वाले एरिया को भी इक्वेटर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटर ही बोलेंगे, समझे। और ये वाला एरिया जो है ये पोल कहलाता है, और ये वाला भी जो पोर्शन है वो पोल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। नाम है ये, क्या है? नाम है, समझे। जैसे कैसे किसी का नाम होता है मोहन, सोहन, श्याम, है कि नहीं, कृष्णा, वैसे ही ये नाम है। और जब आप एक लाइन को ऐसे ड्रा कर देंगे तो ये इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर कहलाएगा, समझे। और इसको ऐसे करेंगे तो ये लाइन ऑफ पोल कहलाएंगे, समझे। तो हमें लाइन से तो मतलब है नहीं, है कि नहीं। तो देखिए बताया ये गया कि पृथ्वी के जब आप कहाँ पे जाएंगे तो जो जी का मान है वो क्या रहेंगे। ऐसे इस नॉर्मल से इस जी का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, समझे। ठीक है, लेकिन जब आप पोल के पास आइएगा, ठीक है, तो क्या होगा? क्या हमारा ये जी का मान बढ़ेंगे या फिर घटेंगे? बोलिए। पृथ्वी के जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना जी, तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चले जाएं, ठीक है, जहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो है वो कितनी स्पीड से किसी चीज को ऐसे उछालेंगे, तो अभी ये गिरा, वो कितना क्या स्पीड से? इतना क्या स्पीड से, समझे।
लेकिन जब इसी चीज को हम पोल के पास चले जाएं, ठीक है, तब यहां पे जा करके गिराएंगे तो ये कितना का स्पीड से क्या बढ़ेगी या फिर घटेगी, समझे। तो हमेशा याद रखिएगा पोल पे जो है वो जी का वैल्यू जो है वो जी मैक्स रहता है, यानी कि जी मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। जब आप पोल के पास जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है, यानी कि सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो ज्यादा रहता है, एकदम सबसे हाईएस्ट रहता है, ठीक है। जैसे सूर्य जो है वो दिन भर रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धूप कब लगता है, 12 बजे, 1 बजे, दोपहर, है कि नहीं जी। वैसे ही जब हमारा कोई वस्तु को पोल पर जा करके गिराएंगे नीचे पृथ्वी की ओर, तब जब वो गिरेगी तो उसका स्पीड जो है वो एकदम सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ पे पोल पे। लेकिन अब कोई लड़का ये नहीं बोलेगा कि काहे हो गया ऐसे, है कि नहीं, नहीं तो कारण ना पूछे लगता है ऐसा क्यों है। जितना मना कीजिएगा वो उतना पूछता है कि ऐसे क्यों हो गया, है कि नहीं। तभी जानिए कि ये होता है। लेकिन इक्वेटर के पास आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, तो हमारा जो जी का मान है वो सबसे कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा, समझे, मिनिमम, न्यूनतम कम रहेगा, ठीक है। और जब आप नॉर्मली यहाँ हैं, इधर हैं, इधर हैं, ठीक है, तब हमारा जो जी का मान है वो इतना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कम इतना है। तो आपको ये पता चला कि नहीं पता चला कि पृथ्वी के कौन सा हिस्सा में जा करके हम लोग खड़ा होंगे तो जी का मान जो है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पोल पे, ठीक है, और कहाँ पे जा करके ऐसे उछालेंगे तो ये थोड़ा सा कम स्पीड से गिरेगा, तो इक्वेटर पे, ठीक है। अब कोई लड़का मन में ये नहीं ना सोच रहा है भाई कि पोल है मतलब पृथ्वी से ऊपर का उठे हुए हैं सर, है पृथ्वी पे ही है ये हमारा। जैसे कोई यहां भी तो खड़ा होगा जी, है कि नहीं, जैसे कोई लड़का यहां पे भी तो होगा, नहीं समझे बात के मतलब। आइए फिगर बनाते हैं। है कि नहीं, समझे। चलिए रोबोट ही मान लीजिए, ये भी थोड़ा थोड़ा हाई कर देता है कि नहीं। ये देखिए एक हाथ में लिए हुए कुछ मतलब कि ऐसे भारी सा पत्थर लिए हुए, है कि नहीं, नहीं समझे, ऐसे गिराने के लिए, ठीक है। कोई यहाँ पे होगा ना, पृथ्वी गोल है तो नीचे भी है ना कोई, है ना, हर एक जगह पे है ना आदमी है, तो यहाँ पे कोई रहा रहेगा, यहाँ पे से गिराएगा तो जी जो है वो मैक्सिमम रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे तगड़ा तरीके से काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई व्यक्ति यहां पे होगा, ये देखिए थोड़ा सा हाईवे करवा दिए, है कि नहीं। ये भी देखिए कुछ नीचे गिराने के लिए कह रहा है कि नहीं, ये फॉल करेगा, ये गिरा रहा है, ठीक है। किधर गिराएगा तो इधर की ओर गिराएगा, समझे। यहाँ पे भी कोई होगा ना खड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, हर एक जगह होती है ना। पिछला क्लास बताया था कि कैसे है कि कहा नहीं ये गिर रहा है नीचे की ओर, सब पढ़ाया गया है आपको, इसीलिए अभी ना पूछ देना कि कोई ऐसे कैसे रहेगा सर, गिर ही जाएगा, है कि नहीं। एनीवेज, तो वहां पे भी हुआ, तो यहां पे से गिराइएगा तो जो जी का मान है वो न्यूनतम रहते हैं, कम रहते हैं, ठीक है। अब समय आ गया कि आपको बताएं कि क्या है, ठीक है। ऐसे तो इसका कोई एक केंद्र नहीं ही मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सेंटर मान लिए, अगर यहाँ पे ये अर्थ का हमारा सेंटर है, ठीक है, तो इसका जो अगर रेडियस देखा जाए, रेडियस देखा जाए और इसका अगर रेडियस देखा जाए यहां से, तो ज्यादा कौन है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, नीचे वाला ज्यादा है, यानी कि रेडियस का मान जो है वो ज्यादा है, राइट। तो रेडियस आप बढ़ाएंगे तो देख लो, देखने से पता चलता है जी घट जाएगा, जी घट जाएगा, नहीं घटेगी जी, चूंकि इक्वेटर के पास है तो सेंटर से जो रेडियस है वो ज्यादा है,
समझे? तो जब रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी, क्योंकि देख लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेडियस का। बात समझ में आ रही है? अब पता चल गया कि काहे घटेगा काहे कम होगा। लेकिन जब पोल से बात करते हैं सेंटर की दूरी, तो पोल से कम है, क्या है? कम है। तो ये वाला चूंकि आपने भैया घटा दिया, तो ये वाला क्या होंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो कारण यही है, कारण यही है। क्लियर होता है? तो ये आपको क्या पढ़ना था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान होता है वो पृथ्वी की हर एक सतहों पे अलग अलग होती है, हर एक जगह पे। कहां पे क्या होता है हमने बता दिया। इज इट क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है इसमें जी? नहीं पूछना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है, जो है ध्यान देने वाली बातें जो हमने बता दिया। इस फिगर बनाओ और फिगर के नीचे कुछ लिखाऊंगा फिर मैं। आप एक ऐसा फिगर बनाइए, ठीक है? और जो अभी लिख रहा हूं उसको इस फिगर के नीचे लिखना। यहां पे लिख देना आर मैक्स, आर मैक्स। तो जी मिनिमम यहां पे लिख देना आर मैक्स, आर मिनिमम है यहां, तो जी जो है वो मैक्स यानी कि ज्यादा रहेगा। ठीक है, समझ गए? अब नीचे लिख लेना, मैं इसी में लिख देता हूं इस फिगर के अंदर। आप लोग इस फिगर के नीचे लिखना, ठीक? The value of acceleration due to gravity is maximum. This is because the radius from the pole is minimum. कारण हमने लिखा दिया जिसको आपको याद करना है। The value of acceleration due to gravity यानी कि G is minimum at the equator. This is because the radius from the equator minimum from the equator is maximum.
है। चलो खत्म हो गया जी। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते हैं? खत्म होते हैं। क्लियर? चलिए हो गया, क्लीन कर दें। चलो इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, अगर अटक गया तो भी बोलिए। ये हो गया। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब समय आ गया है, नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, यही है हमारा टॉपिक। अब चूंकि हमने आपको ये पढ़ाया जी कि पृथ्वी की सतह पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, राइट? अब समय आ गया है पृथ्वी को ही छोड़ने का। अब समय क्या आ गया है? पृथ्वी को ही छोड़ने का, समझे? कोई ऐसा भी लड़का इस क्लास में बैठा है जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है? पिछला का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नए वाले को पूछ रहे हैं, जैसे कि इसको नीचे गिराया हमने तो ये गिरता है, कोई तो खींच रहा होगा, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने वाला, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया है ये बल, समझे? तो यहाँ पे कितना स्पीड से गिर रहा है आपको पता है, समझ गया ना?
ठीक है, तो ये तो हम लोग वायुमंडल के अंदर में ही है जी, है कि नहीं? ये हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, ये है हमारा अर्थ, समझे? कोई जैसे व्यक्ति है वो यहां पे रह रहा होगा, है कि नहीं? समझे? यहां पे रह रहा होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा और यहां भी होगी, राइट? तो अब इस लड़के का यह कहना है कि पृथ्वी पर बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब समय आ गया है पृथ्वी को छोड़कर के ऊपर खसकने का, लेकिन मरना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई किए थे इसी दिन के लिए, मरने के लिए ही, है कि नहीं? तो इसका परीक्षण करना यह है कि अब हम पृथ्वी की सतह पे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं और फिर पता लगाते हैं कि उसके उतना पृथ्वी को छोड़ करके ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं जी, हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर ना उड़ेगी, है कि नहीं? धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो इसको पूछना यह है कि पृथ्वी की सतह से यदि हम द वैल्यू ऑफ जी, और इधर देखिए डिस्टेंस लिखा हमने, ठीक है? तो जो जी का वैल्यू होगा, कितना के ऊंचाई पर बात कर रहा था ये, डिस्टेंस को इस तरफ लिखते हैं, कोई भी किस तरफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सुविधा के लिए डिस्टेंस को लेफ्ट साइड कर दिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी। तो जब आप 200 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाइएगा, आप कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर ऊपर तक लगे भी जाओगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू होगा? और जब आप क्या होगा? 8, अब मेरे को क्या पता, तो आप कह रहे हो। और जब 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब क्या वैल्यूज होंगे? और जब हम लोग 5000 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तब क्या होगा? और जब हम लोग 10,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तब क्या होगा? और जब हम लोग 20,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तब क्या होगा? और जब हम लोग 30,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तब वैल्यूज क्या होगा? क्लियर है? आखिरकार कोई एक ऐसा जगह होगा कि जो पृथ्वी की ऊंचाई पर एकदम जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहे हैं ऊपर लिखना चाहिए था कि नीचे भी लिख रहे हैं, तो ठीक है ना, काम चलेगा ना? कह रहे तेरी के सबसे नीचे का है लिख दिए नहीं कोई बात नहीं, इसी से काम चला लीजिए, है कि नहीं? ऐसे सर कीजिएगा तो फिर ऊपर ही हो जाएगा, नहीं तो देखिए 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना होती है? आखिरकार हम पृथ्वी को छोड़ करके कितना ऊपर जाएं कि कोई हमें नीचे खींचने वाला ही ना होगा, ठीक है? अभी हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं जी, ये नीचे की ओर गिर जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है एक फोर्स लगाती है हर एक चीजों के ऊपर, राइट? अब मैं ये चाहता हूं कि हम ऐसा जगह पर चले जाएं, पृथ्वी खींच ही ना पाए नीचे, तो क्या होगा? हम आएंगे ही नहीं, क्या भी फिर रहेंगे ऐसे ही ऊपर ही भटकते रहेंगे, समझे? चाहे आप जितना मर्जी पैर हाथ चला लीजिए, कोई उपाय है नहीं, समझ गया ना? तो जब आप 30,000 की ऊंचाई पर चल जाते हैं, ऊपर चले जाओगे, तब इसका जो वैल्यू रहेगा वो 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना रहेगी, यानी कि ना के बराबर है भाई। एकदम इतना धीरे धीरे एकदम गिरोगे ना कि क्या बताएं हम, एकदम बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। सोचिए, ऐती ही कहानी खत्म है हाँ भाई, ऐती ही कहानी खत्म है, समझे? और फिर ऑक्सीजन का भी लेवल बहुत कम है कि नहीं? ना के बराबर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर होल्ड किए हुए है जो ग्रेविटी हमारा, वो ग्रेविटी के अंदर में रहेगा तब ना होल्ड करके रखे हुए एटमॉस्फेयर को, पढ़ाया तो था पिछला क्लास।
और 20,000 किलोमीटर के ऊपर पे कितना रहता है, तो 0.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना रहेगा, तो 1.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब इतना पर कितना होगा भाई, 5,000 पे, तो 3.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर इतना पर कितना और इतना पर कितना, तो इतना पर है 7.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इतना पर है 9.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गया ना। तो आप पृथ्वी की सतह को छोड़ के ऊपर जाएंगे तो फिर जो जी का वैल्यू है, यानी कि कितना ताकत से आपको नीचे खींचेगी पृथ्वी, तो इतना क्या स्पीड से खींचेगी। ठीक है, और जब आप पृथ्वी की सतह को छोड़ करके ऊपर जाएंगे 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तब आपको पृथ्वी जो है वो कितना का स्पीड से नीचे खींचेगी अपनी ओर। इधर देखो है लड़के, इधर देखना है, तो 7.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से खींचेगा। ठीक है, और जब आप 5,000 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे पृथ्वी की सतह को छोड़ करके, तब 3.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से आपको पृथ्वी जो है वो नीचे की ओर खींचेगी। ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो एक्सेलरेशन का यूनिट है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी ही है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इसको एक्सेलरेशन। भी ये बराबर v माइनस यू अपॉन t है कि नहीं, पहला चैप्टर, राइट। तब लेकिन ये एक प्रकार के वेलोसिटी को ही दर्शा रहा है, यानी कि स्पीड को दर्शा रहा है, यानी कि मोशन को दर्शा रहा है, यानी कि गति को दर्शा रहा है कि नहीं। तो समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कुछ। क्लियर क्लियर। और जब तुम 10,000 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा तो पृथ्वी की जो शक्ति है आपको नीचे खींचने की, वो 1.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना क्या स्पीड से खींचेगी। और जब आप 20,000 किलोमीटर ऊपर चले गए पृथ्वी को छोड़ करके, तब आपको 0.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से नीचे खींचेगी। और जब आप 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो मुबारक हो, आप वैसे जगह पे चले गए तो पृथ्वी को भी सोचना पड़ेगा कि इसको नीचे खींचें कि ऊपर ही रहने दें। है छोड़ो, नीचे बहुत तकलीफ इसको झेलना पड़ता है कि नहीं, रोज सुबह स्कूल जाओ है कि नहीं, रोज सुबह क्लास जाओ है कि नहीं, और फिर भी उतना मेहनत करने के बाद भी नंबर कम आए तो फिर घर वालों से डांट खाओ है कि नहीं। ऊपर कम से कम शांति तो है, वो अलग बात है, खाने पीने के लिए ना मिलेगा और एक दिन घसक जाएगा नहीं समझे। तो इतना क्या स्पीड से। ठीक है, क्लियर है, सबको पता चल गया जी। तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अब कोई लड़का ये ना हमसे बोल देना कि आपको कैसे पता कि इतना की ऊंचाई पर इतना होगा। ठीक है, अब कोई लड़का ये ना पूछ देना भाई कितना की ऊंचाई पर इतना कैसे, आपको कैसे पता है कि नहीं, या फिर आपको पता है तो कैसे निकालता है ये, समझे। 300 किलोमीटर तो फिर इसी के आसपास ही आएंगे, इसी के आसपास ही आएंगे वैल्यूज, थोड़ा सा वेरिएशन कीजिएगा तो, समझे। देखो ना 200 किलोमीटर पार करोगे ना तो फिर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9.8 है, समझे। और 9.8 ज्यादा है या फिर 9.24 ज्यादा है, 9.8 ज्यादा है ना जी, राइट। तो घटना शुरू तो हो चुका है। तो 200 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही जाने लगेगा वैसे ही ये घटना शुरू हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे, क्लियर है ना। चलो लिखा है इसे तो मिटा देते हैं भाई, ये लिख लो, एक तरफ ये लिख लो, एक तरफ ये लिख लो, इसको याद कर लेना है आपको, समझ गए। ज्यादातर जो एग्जाम में पूछते हैं कंपटीशन वाले में, वो यही पूछेगा कि 200 पे कितना, 1,000 पे कितना, 5,000 पे कितना, 10,000 पे कितना, 20,000 पे कितना और 30,000 पे कितना। ठीक है, उसके बीच में न के बराबर पूछते हैं।
आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, है कि नहीं? बोलो जी जल्दी, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ, पूछना है, उधर पूछना है, बोलिए। बोर्ड पे लिखे हो तो उस टाइम बोलते ना, बोलिए। 20,000 किलोमीटर के ऊपर तो है। हाँ, यहाँ से अगर हम जब खींचेगा नीचे की ओर, इतना कैसे खींचेगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर इतना कैसे खींचेगा कि इतने कैसे जब हम नीचे आता है। 30,000 किलोमीटर कहाँ है? यहाँ कोई एक पॉइंट देगा ना कि सर ये 30,000 किलोमीटर है, ठीक है? और तुम कह रहे हो कि इसके नीचे और 20,000 के बीच में रहेंगे तब क्या होगा, है कि नहीं? तो फिर एक डिस्टेंस बताओ कि कितना रहेगा। तो 30,000 से तुम जितना बोलिए आप 29,000 बोलिएगा, राइट? इतना नीचे कीजिएगा, ठीक है? तो फिर इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, G बराबर GM/R+H। ये फार्मूलाज है, समझे? ये फार्मूला है। अब जितना के ऊंचाई पर निकालना चाहें, इसीलिए तो हमने बोला था कि कोई ही मत पूछ लेना, कहा कि लड़कन को जो बता दिया वो बिल्कुल नहीं पूछेगा, है कि नहीं? राइट? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि नहीं? कि सर आपने हमको बता दिया कि 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर से किसी चीज को ड्रॉप किए, राइट? तो उसका जो वैल्यू है वो गिरने का, वो है 0.30 मीटर पर से। उसी समय बोलते हैं ना जिस टाइम लिखे हुए थे, है कि नहीं? तब ना ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको जाएगा, है कि नहीं? आपको वहां पे बता देंगे तो फिर कैसे रिकॉर्ड हो करके जाएगा, है कि नहीं? नहीं समझे? हम बताने में कमी नहीं करते हो, ऐसा बात नहीं समझो, समझे? तो ये फार्मूला काम आएगा। कहाँ गया ये वाला? ठीक है, ये फार्मूला G बराबर GM/R+H, ठीक है? तो इसके नीचे आप बोल रहे हैं तो आसपास में ही रहोगे, जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नीचे तक ही आओगे तो उतना तो फर्क नहीं ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे थे तो 9.8 ही लग रहा था, 2 किलोमीटर भी बढ़े तो उतना ही था, है कि नहीं? तो ऐसे कुछ कुछ बढ़ते हैं तो नहीं फर्क पड़ता है कुछ किलोमीटर तक। लेकिन जैसे ही आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर आप नीचे उतर जाते हैं तो फिर ये चेंज हो जाता है वैल्यू। लेकिन आप हमसे ये पूछेगा कि आप बता दीजिए 29 पर कितना, 28 पे कितना, है कि नहीं? 27 पे कितना, है कि नहीं? तो हम याद करके बैठे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करके बैठे हैं, समझे? तो फिर इस वैल्यूज को यहाँ पे रखना पड़ेगा भाई, तो फिर निकालना पड़ेगा। क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना समझे? समझ गया ना? चलो ठीक है। तो नीचे आएंगे तो फिर इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन कितना आएगा एग्जैक्ट हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जितना पे निकाले हैं उतना ही पे ना बताएंगे जी। हर एक किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर पे उतना नहीं परिवर्तन करेगा, ना के बराबर। लेकिन जब आप डाटा यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो फिर चेंज आएंगे, अंतर आएंगे। कितना आएगा? तो जैसे सपोज दैट 0.733210 ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो जब आपने डिस्टेंस को थोड़ा सा कमा दिया, ठीक है, तो फिर से जैसे ये 3 था, ठीक है, तो 3 ही रखते हैं कि नहीं? तो अब क्या आएगा कि तो 0.33 अब 4 हो सकता है आ जाए, है कि नहीं? 4 आ जाए, समझे? तो ऐसे आ जाता। देखो ये
ये थ्री थ्री है और ये थ्री के बाद 4 है, तो थोड़ा सा बढ़ा ना जी, तो ऐसे ही बढ़ते हैं। जैसे ही आप नीचे खसकोगे, ये 0.30 है, ये 0.3 होगा, फिर 3 4 आएंगे, फिर ऐसे बढ़ते 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 चला जाएगा, जैसे करीब आता जाएगा। क्लियर? और कुछ, और कोई दिक्कत नहीं है? जो भी रहेगा पूछ लेगा, फिर बाद में ही मत कहना क्या रे ये चीज हो सकता था, पूछ लेते। पूछिए जितना पूछिए, है कि नहीं? तो ये फार्मूला होता है। अब देखो, अभी हम लोग इस फार्मूला के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अति टॉपिक वाइज से ही चलते हैं, सीरियल वाइज, जिसका समय जहां पे आता है उस चीज को वहीं भी बताता हूं। अभी हम लोग ये जान रहे हैं, अभी हमारा टॉपिक ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend या फिर depends upon masses of a body। समझे? ये है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है वो क्लियर हो गया सबको जी? चलो ठीक है फिर। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है? तो मास पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि कोई भी चीज कितना भारी है, कितना हल्का है, हमको उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एकदम सेम स्पीड से दोनों गिरते हैं। ठीक है? पहले इधर ध्यान दीजिए आप कि जी का फार्मूला लिखाया हमने Gm/r²। ये हमने फार्मूला आपको दिया है, निकाल के दिया कि कहां से आया, कैसे आया। राइट? मैं ये बोलना चाहता हूं जी कि इस जी का जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है? ये होता है। तो जैसे ही पढ़ाया हमने, ठीक है, तो एक लड़का गया, क्या हुआ? एक लड़का गया नहीं, मतलब गया नहीं गया, मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं चला गया जी, है कि नहीं? अब कहाँ जाएगा, अब मेरे को क्या पता। आप 1,33,000 वाला पोल देखे हैं? मैं वहीं कुछ बनाने का प्रयास कर लो। हाँ, वैसा नहीं लगता, अब इसी से काम चलाया कर, है कि नहीं? अब ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं, एंगल्स बीच में कनेक्टेड, है कि नहीं? कुछ ऐसा रहता है आकार उसका। अब जैसे ये 1,33,000 वाला ये पोल है, अब ना भी है तबाहियो देख लो भाई, ऐसे ये है। ठीक है? इस पे ये वायर है। ठीक है? समझे? जरा सा और भी कर देते हैं। ठीक है? अभी ये पोल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, मुबारक हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाइन अभी नहीं है। ठीक? एक लड़का गया और ऊपर जाके चढ़ गया, है कि नहीं? अब अकेले जाता तो कोई बात नहीं था, है कि नहीं? अब गया अपने दोस्तों को भी लेकर चढ़ गया ऊपर। याओ दोस्त, हम भी कहे अकेले जाए, तुमको भी घसकाएंगे तो ना भूत बने तो देने का मन लगेगा, है कि नहीं? तो ये वही पट्टी, समझे? दोनों चल गया। अब दोनों एक पत्थर ले ले, एगो हल्का पत्थर ले ले, तो एगो भारी पत्थर लिए हुए, है कि नहीं?
क्योंकि दोस्तों मत इतने वो पत्थर तुम लेकर चढ़ेगा, रुको हम तो इतना वो लेकर चाहते हैं कि नहीं, नहीं तुम इतना भारी सामान उठा सकता है, हमको देखो हम 4 बेंच के हल्ले उठाते हैं कि नहीं, ऐसे बोलता है। तो इस तरफ जो लड़का खड़ा है इस पोल पे, है कि नहीं, वो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो भी एक बड़ा सा पत्थर लिए हुए है जी, समझे, ये है 5 kg का, ठीक है। और देखिए जरा सा इसको हाई करवा देते हैं कि नहीं। और इधर जो लड़का लिए हुए है वो मतलब कि 3 kg का है, ठीक है, 3 kg का लिए हुए पत्थर, ठीक। अब चूंकि हमने पढ़ा दिया उस दोनों को कि भैया पत्थर भारी हो चाहे हल्का हो, दोनों को गिराइएगा तो वो समान स्पीड से गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। वो इसका कॉमन सेंस रहा कि पत्थर के साथ अपने ना कूदा, नहीं तो कहानी साफ था, है कि नहीं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट के रूप में पत्थर लेके गए, कि बड़े पत्थर एक छोटे पत्थर, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया उसको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कोई भी वस्तु भारी रहे चाहे हल्का रहे, जब गिराएंगे तो पृथ्वी उसको जो है वो इतना का स्पीड से ही दोनों को खींचेगी अपनी ओर, समझे, यानी कि एक ही समय गिरेगा, ठीक है, क्लियर। ये हमने पढ़ा दिया। तो परीक्षण के लिए गया तो क्या लगता है आपको, पहले कौन गिरेगा? दोनों साथ में ही गिरेंगे, राइट। लेकिन कितना भी बोलिए मन में तो कहिए कि 5 kg वाला जल्दी ही गिरेगा, है कि नहीं। तो सच में 5 kg वाला पहले ही गिरेंगे, लेकिन फ्री फॉल के केस में, है कि नहीं, जब हवा भी रोकने वाला ना हो, हमने पढ़ाया है पिछले क्लास में, अभी जब गिराते हैं तो हवा है ना जी, रोकता है ना हवा, तो जब हवा भी रोकने वाला ना हो तब गिराएंगे, तब ये पत्थर भारी रहे चाहे हल्का रहे, ऊपर से दोनों एक साथ गिरेंगे और एक ही स्पीड से गिरेंगे। क्लियर है? हाँ, समझ गए। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है जी कि हमने क्या किया है कि 3 kg के पत्थर को एक लड़के ने एक टावर पे से गिराया, तो पृथ्वी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से के स्पीड से उसको अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। अब उसी टावर पे से दूसरा लड़का 5 kg के पत्थर को नीचे की ओर छोड़ देता है, फॉल्स कर देता है, गिरा देता है। अब इस पत्थर को पृथ्वी जो है वो कितना के स्पीड से नीचे खींचेगी, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पहले कौन गिरेगा, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी जो हमने पढ़ाया उसके हिसाब से? मैं बोलता हूं, आप सुनिए, है कि नहीं, क्योंकि पैसा मेरे को जो दे रहे हो, है कि नहीं, तो बोले वाला काम हमारा ना। एनीवेज, तो देखिए ये दोनों पत्थरों को, दोनों स्टोन को पृथ्वी जो है इसको भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से ही नीचे खींचेगी, और इसको भी। और दोनों पत्थर जब गिरेगी जमीन पे तो टी टाइम में ही गिरेगी। कौन सा टाइम में? टी टाइम में, ठीक है। यानी कि अगर ये 2 सेकंड में गिर रहा है तो ये भी 2 सेकंड में ही गिरेंगे, ठीक है। ये का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मास से लेना देना नहीं है, वजन से लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए वजन तेजन, दिमाग से बात निकाल दीजिए, ठीक है, समझ गया ना। अगर हम एक कागज के टुकड़ों को भी नीचे गिरा दें, ठीक है, और इस मार्कर को भी नीचे गिराएं, तो दोनों सेम स्पीड से ही नीचे जमीन को हिट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप बार बार मन में सोचते होंगे कि अभी अगर हम गिरा दें तो सच में मार्कर पहले गिरेगी, है कि नहीं, राइट। सच में क्या होगी, मार्कर जो है वो पहले गिरेगी। तो
मुबारक हो आपको, मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि ये हल्का और ये भारी, अब दोनों को गिरा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, टाइम भी नहीं लगा मार कर गिर गया, है कि नहीं? तो अभी क्यों गिर गया? क्योंकि रोकने वाला एयर रेसिस्टेंस है ना, हवा रोक रही है ना जी, समझे? हम वैसा जगह के बात कर रहे हैं जहां पे हवा भी नहीं है, वैक्यूम में, समझे? तो ये समान स्पीड से गिरती है। यही हमारा टॉपिक था कि मास से कोई लेना देना नहीं है, पृथ्वी कोई भेदभाव नहीं करती है। एक क्वेश्चंस में ही तीन तीन तरह के क्वेश्चंस है भाई, आपको क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है। दो क्वेश्चन बता दिया, तीसरा क्वेश्चन में इंटर कर रहे हैं कि चूंकि पृथ्वी जो है वो दोनों को सेम स्पीड से खींच रही है, तो एक कोई कहा जल्दी आ गया, कोई कहे आ गया, तो ये आंसर अब नहीं देना है कि ओके मास ज्यादा है, ओके मास कम है, क्योंकि ये अपने पहला क्लास में कर चुके हैं। तो जैसे जैसे समुद्र में नीचे उतर रहे हैं, तब अलग अलग वेराइटी के मछली से हमारा मुलाकात होगा, तो अलग अलग तरह के मछलियों का टेस्ट करके खाएंगे, है कि नहीं? लेकिन वो अलग बात है कि हम शाकाहारी हैं तो खा नहीं सकते हैं। तो अब आपको आंसर में ये देना है कि रोकने वाला ये है, एयर है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, समझे? ये 9th क्लास का ये फिजिक्स है, तीसरा चैप्टर है। आप शुरू से पढ़ते ना तब आपको इस चैप्टर में इतना मजा आता है कि क्या हम बताएं। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपका लेक्चर्स इस पे रिकॉर्डेड है, एकदम जैसे ऐसे है ना अभी वैसे ही, तो उससे आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है? उससे आप बैकअप लीजिए, क्लास का बैकअप हमेशा रहता है। थोड़ा सा वीडियोज में ब्राइटनेस वगैरह सब पे कहीं कहीं पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब बाहर से जब लाइटें आती है या फिर कभी लाइन कट गया तो फिर अभी होता है। आप पूछ के देखो, फिर भी कहीं पे दिक्कत होता है तो मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। ये सोच के नहीं बैठना कि सर इतना बोल दिए लेकिन हमको नहीं पता चल रहा। आप ये सोच के हमसे पूछिए कि सर कितना भी बोले हमको नहीं पता चल रहा है, तो हम फिर से पूछेंगे, है कि नहीं? हमने आपको पढ़ाया, आपने बढ़िया से समझा, तब ना माने कि हम बढ़िया टीचर हैं जी। अब हम बहुत कुछ बोल दिए, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कैसे माने कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो डेली क्लास आइए, है कि नहीं? तो छूट जाता है तो लेक्चर्स को फिर रिवाइज कीजिए। तो ये खत्म होता है ये टॉपिक। अभी क्वेश्चंस क्या सब उसी पे है, लिंक भेज दूंगा, सब आप देख लीजिए। अब एक क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर आपको छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, ठीक है? फिगर बना लिया सभी ने? कोई नहीं बनाया है तो रुक जाओ, जिसने बना लिया है वो बना लो, और जिसने नहीं बनाया है वो रुके रहो, क्योंकि क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्यूशंस के नीचे लिख लेना, है कि नहीं? तो पहले बनाना है तो पहले बना लो, पीछे क्वेश्चंस डायरेक्ट थ्योरी का आंसर लिखवा दूंगा। बना लीजिए फिगर को पहले, मैं जब तक क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है? दोनों काम करेंगे भाई, है कि नहीं?
अपने मन से क्रिएट किया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा ही ना। डर गए क्वेश्चन देख के ही। अभी तो ए लिखे हैं, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे तो क्या हाल होगा। नहीं समझे बात के मतलब। लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आंसर लिखाने वाला तो हम यहाँ पे खड़े हैं, है कि नहीं? चलो यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर इसको इरेज कर दूंगा मैं। ये क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। हो गया।
सबका हो गया, बोलिए ना। नो यस दोनों एक साथ बोलता है, लेकिन हम किसका बात माने, यस का कि नो का? यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि नहीं? नो का मानेंगे तो यस नाराज हो जाएगा, यस का मानेंगे तो नो नाराज हो जाएगा, है कि नहीं? दिक्कत ही दिक्कत है, ऐसा ना सोचिए कि आप ही को दिक्कत है। वोटिंग कर दें, वोटिंग का है कर दें, हो सकता है कोई बगल वाला के घूस खिला दिया होगा, है कि नहीं? भरोसा का जमाना रहा, भरोसा नहीं कर सकते। चलिए, आपने क्वेश्चंस लिखा तो आंसर जो है बहुत ही आसान है, एक लाइन का आंसर है। कैसी कर दें? बोल रहे हैं? ओके। चलिए, अब सॉल्यूशंस की बारी है, करें? रेडी? आइए, पहला क्वेश्चन 81 पूछा है। पहला है कि कह रहा है ना कि भाई साहब आप ये बताइए कि 5 kg के पत्थर जब फॉलिंग गिर रहा है डाउन नीचे की ओर, ड्यू टू किसके कारण? तो एक्सेलरेशन के कारण, जो एक्सेलरेशन उसमें पैदा हुआ उसके कारण, दैट को किसने किया? तो ये हमारा अर्थ ने किया है। किसने किया? अर्थ ने किया, ठीक है। तो वो एग्जर्ट करता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, कितना का रेट किया? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना। तो अब पूछा ये है, ये इतना इंफॉर्मेशन था, यहां तक जो है वो इंफॉर्मेशन दिया गया कि 5 kg के पत्थर जब नीचे गिर रही है, गिराया गया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे गिर रहा है, यानी कि स्पीड से गिर रहा है, ठीक है। तो जब हम 3 kg के पत्थर को गिराएंगे तो वो कितना का स्पीड से गिरेगा? तो सेम स्पीड से गिरेगा, है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि a stone of 3 kg will also falls down at the rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना ही का स्पीड से गिरेगा, ठीक है, इतना ही के रेट से नीचे वो डाउन होंगे, क्लियर? चलिए, बी कहाँ गया भाई? आइए 1 by 1 करके दर्शन लिया जाए। Which one stone will falls fastly and hit the ground first? कौन जो है वो सबसे पहले हिट करेंगे ग्राउंड को फर्स्टली? ये दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। मैं दो तरह की बातें करते हुए भी एक ही बातें कर रहा हूं, और एक ही बातें करते हुए भी दो तरह की बातें कर रहा हूं। इधर देखो, ये बी और सी क्वेश्चन पर ध्यान दो। मैं दो तरह के क्वेश्चंस करते हुए भी एक ही क्वेश्चंस कर रहा हूं, और एक तरह के क्वेश्चंस करते हुए भी दो अलग अलग क्वेश्चंस कर रहा हूं। कैसे? इधर देखो, क्योंकि आपसे कोई बहस ना कर दे फालतू का और आप उत्तर ना दे पाए, इसके लिए मैंने लिखाया है, आपको पढ़ाया है इसी दिन के लिए, समझ गया ना? हमने लिखाया कि एक स्टोन, विच वन स्टोन विल फॉल्स फास्टली, यानी कि दोनों पत्थर में से कौन फास्टली यानी कि तेजी से गिर रहा है। फिर और कहा कि मतलब कि तेजी से गिर रहा है और कौन पहले जमीन को छुएगा, तो दोनों में से कोई नहीं। समझ गया? ये इसका आंसर है कि बोथ स्टोन विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, समझ गया ना? और इस क्वेश्चन में देखिए, हमने कहा कि देयर इज सेम ग्रेविटी, दोनों के लिए समान ग्रेविटी है कि नहीं? अब कोई ना पूछना भाई कि ग्रेविटी क्या है, अब पिछला का चीज भूला जाता है तो फिर दिक्कत तो होवे ना करेगा, है कि नहीं? अब सेम ग्रेविटी, देन भाई द हैवियर स्टोन फॉल्स फास्टली। हमने कहा कि भैया जब सेम ही ग्रेविटी है दोनों के लिए, तो फिर ही बताओ कि भारी पत्थर काहे गिर गया? क्योंकि यहाँ पे ये काम किया,
एयर काम किए, समझे, ये काम किए। तो इसका आंसर में हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा विच स्टोन विल। तो लिखेंगे कि बोथ स्टोन विल hit the ground at the same time, at the same time, at the same time। ठीक है, कोई लड़का कंफ्यूज ना कर जाए जी, इसीलिए मैं जानबूझ करके यहां पे लिख देता हूं सेम टाइम इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है हम पढ़ाए हुए हैं, इना पूछ देना कि फ्री फॉल बताइए, ठीक है, मुफ्त बतन हिंदी में, है कि नहीं, ठीक है। अब सी नंबर के बार ये क्या पूछा, देन भाई, तो इसका आंसर लिख लेना एक लाइन में ही कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, है कि नहीं। आप जो टावर बनाए हैं वो टावर मतलब कि क्या है, अरे हवा में ही ना है, मतलब हवा कहने का मतलब कि आप जहां ग्राउंड पे गाड़े हैं हवा है ना उसके आसपास जी, कहां पृथ्वी पर टावर लगा दे के हवा में निकाल के फेंक दिया एकदम, है कि नहीं, राइट। क्योंकि लड़के कुछ ही पूछ सकते हैं टीचर से, समझे, कि आपने पढ़ा कि सेम गिरेगा तो फिर काहे गिरा, क्योंकि हवा है, और जो रूल है वो हवा भी नहीं रहना चाहिए, वैक्यूम के लिए है। आपको समझ में आ रहा है कि आपको तकलीफ हो रहा है, चेहरे से तो पता चल रहा है कि तकलीफ हो रहा है। ये 8th क्लास ना समझिए, दिस इज द 9th क्लास, समझे। तो ये सब कुछ होती है, समझे। आई होप कि टाइम जो है वो अच्छा खासा मतलब कि हो ही गया होगा। अब आप ये बताइए कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, ये है आपका टाइम का स्थिति। अब आपको आज के क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया, इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, इसमें से किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलेगा, है कि नहीं। नहीं तो फिर अगले क्लास में कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, अगले क्लास में ये समझेंगे। अगले क्लास का टॉपिक बता देते हैं भाई। जैसे एक पत्थर है हमारे हाथ में, ठीक है, गए और एक ब्रिज पर चढ़ गए, पानी के ऊपर पुल रहता है ना, पुल के ऊपर चढ़ गए, आप पत्थर को नीचे गिरा दिए। हमको बस इतना पता है कि पत्थर को जब हम पुल पर से नीचे गिराए, ठीक है, तो 2 सेकंड में ही उसने पानी को टच कर दिया, वाटर को छू दिया इस पत्थर ने, कितना देर में, 2 सेकंड में। तो आपको ये पता करना है कि उस पुल का हाइट क्या है, खाली टाइम दिया हुआ है। पत्थर को जब गिराया नीचे तो यहाँ आने में, पानी को छूने में 2 सेकंड लगा है, 2 सेकंड लगा है। तो आपको ये बताना कि पुल के हाइट क्या है। वजन के बारे में मत सोचिए, पत्थर का वजन नहीं दे रहा है 2 केजी 5 केजी, इसलिए कोई मत कह देना कि वजन तो देना ही होगा, नहीं, वजन तो छोड़ दीजिए। बहुत आसान है कि नहीं, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाएगा, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले जो है बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, और फिर फार्मूलाज वगैरह ये सब है कि नहीं। बोलिए भाई, किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है। See you soon. Love you all in the next class. Have a nice day. Enjoy your day.